आप बिहार वासी है और बिहार में ऐसे जगह आपका जमीन है जो जमीन पे आप या तो खेती उपजाऊ कर रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वैसे जमीन पे अपना घर बनाए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अभी जो अपडेट निकल करके आ रहा है राजस्व विभाग की तरफ से, उस अपडेट में बताया जा रहा है कि वैसे जमीनों का भी जो है अब सर्वे कराया जाएगा। जबकि मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसे जमीनों का सर्वे कभी हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं पा रहा है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि वैसा जमीन है कौन सा, इस जमीन का सर्वे करवाने का क्या जरूरत है। तो देखिए, सरकार को जो सर्वे अभी करवा रही है बिहार में, और इस सर्वे में उनको काफी मुश्किल हो रही है। और सर्वे में मुश्किल किस बात की हो रही है, तो सरकार के पास भी बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जो क्लियर तरीका से स्कैन किया हुआ नहीं है। और किसी का खतियान में गलती है तो किसी का मानचित्र में गलती है, सही तरीका से स्पष्टीकरण जो है नहीं हो पा रहा है। जिस कारण से अभी जो नया नियम लागू किया है और इस बात पे जो बात चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है विभाग के द्वारा कि सबसे पहले जो है वैसे जमीन का सर्वे होगा जो जमीन का कभी सर्वे नहीं हुई है। तो देखिए, अब आप वो जमीन देखिए, वो जमीन होता क्या है और किस जमीन के बारे में बात कर रही है। तो वो जमीन बोला जाता है टोपोलैंड का। आप लोग सुने होंगे टोपोलैंड। अब बताते हैं, हम टोपो जानते होंगे कि जहां पे नदी होती है और एक समय नदी बह रही थी और आज उस जगह पे नदी है ही नहीं, और वैसे जगह पे बहुत सारे लोग अपना घर बना लिए हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जमीन का उपजाऊ कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहा है। या बहुत सारे ऐसे जगह देखे होंगे कि इस साल जो है पानी का बहाव इधर से जा रहा है और नेक्स्ट ईयर जो है फिर दूसरे तरफ से अपना रास्ता बना लेता है। तो इस कारण से जो है जमीन का वैसे जमीन का सर्वे नहीं हो पा रहा था। और इसी जमीन को जो वहां से नदी का बहाव होती है और वहां से नदी अपना रास्ता फिर चेंज कर लेता है और वो खाली जगह हो जाता है, तो उस जगह को जो है टोपोलैंड कहा जाता है। और वैसे जमीन का अब जो है सरकार का मंथन है कि सर्वे पहले वैसे जमीनों का होना चाहिए। तो अब आप लोगों के लिए तो पहले का बता हुआ था कि अब तो वैसे जमीन का सर्वे होगा ही नहीं, आप लोग निश्चिंत थे। तो अब आप लोगों के लिए है कि अगर आप पता कीजिए टोपोलैंड वाले जमीन में हैं तो अब आपका मुश्किल बढ़ने वाला है। और इस पे सरकार की क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, सारी जानकारी लेकर के आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आ गया हूं और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है कि टोपोलैंड का जो नाम घोषित किया गया है कि कौन कौन जिला का जो है अभी सर्वे चालू कर रहा है प्रथम चरण का। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि सर्वे का काम किस्तवार जो चलने वाला था इसी महीने से, वो किस्तवार का काम को डेट बढ़ा दिया है। अप्रैल महीने से किस्तवार का काम चालू होगा, ये भी नया अपडेट है और इसके बारे में भी विस्तार से हम आगे जानकारी देंगे। और कौन से जमीन का जो है खतियान में दिक्कत हो रहा है और कैसे जमीन का मानचित्र में दिक्कत हो रहा है, ये सारी जानकारी आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज की जो अपडेट है वो क्या अपडेट है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल के माध्यम से जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको रेगुलर मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए, यहां बताया जा रहा है विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत अब तक टोपोलैंड को लेकर कई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन अब इस असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्राम में भी सर्वे का कार्य किया जाएगा।
भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को अविलंब कार्य शुरू करने को कहा है। जिले में भी इसे लेकर ऐसी भूमि की खोज शुरू कर दी गई है। 20 से अधिक जिला है जहां पे अब इसका काम चालू हो गया है, याद रखिएगा। और ऐसे जमीन का खोजबीन जो है चालू है। कहां कहां पे जो है टोपोलैंड वाला जमीन है और वहां पे बस्ती बसा हुआ है या कोई घर बनाया हुआ है या किसी प्रकार से जो है उस जमीन का उपजाऊ कर रहा है, तो वैसे जमीन का अब जो है छानबीन चालू कर दिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, हालांकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत खतियान और मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आ रही है। जिन जिलों में यह उपलब्ध है भी तो ग्राम सीमा का निर्धारण मानचित्र और स्पष्ट खतियान है। इस परिस्थिति में विभाग की ओर से चयनित अंचलों के मानचित्र के आधार पर इसका अवलोकन कर सर्वे कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा है। तो आपको तो समझ में आ गया है कि अब टोपोलैंड जो है वो जमीन का मानचित्र नहीं मिल रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है, तो अंचल लेवल पे जो मानचित्र होगा उसी के अनुसार जो है ये सर्वे का काम होगा। और जहां जहां पे खतियान और सर्वे मानचित्र मिल रहा है वहां पे अब ये सर्वे का काम भी पूरी तरीके से चालू करने का काम चालू हो गया है। तो सबसे पहले हम आपको तो ये बात हम बता दें कि टोपोलैंड की दर ज्यादातर केस में हम बोल रहे हैं, ज्यादातर जो है ये नदी के साइड का जमीन को टोपोलैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। जो अपना इस साल रास्ता चेंज करके दूसरा रास्ता जो करता है उसी को टोपोलैंड बोलता है। जो इस साल इस रास्ता से गया और इस फिर अगले साल जो है ये रास्ता को शुरू करके दूसरे रास्ता से जो पानी बहाना शुरू कर देता है तो वो जो खाली जगह हो जाता है उसी को टोपोलैंड कहा जाता है। जो खाली जगह बच जाता है तो उस जगह कई सालों तक वहां से पानी बहता ही नहीं है। तो वैसे जगहों पे जो है बहुत सारे लोग अपना बस्ती बसा लेता है, घर बना लेता है, खेत में काम करना शुरू कर देता है। और उसी कारण से जो है दिक्कत होने के कारण, क्योंकि पानी का बहाव कब किधर आ जाएगा ये पता नहीं होता है, इस कारण से जो है सरकार उस जमीन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है और उस जमीन का सर्वे हुआ ही नहीं कभी है। तो सर्वे जो नहीं हुआ है तो अब बताया जा रहा है कि अब लेकिन उस जमीन का सर्वे करना है। सबसे पहले वैसे जमीन का सर्वे होगा। तो अगर आप वैसे जमीन के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपके जमीन का सर्वे होना है और आप उस जगह पे हैं। तो अब इस पे क्या अपडेट देगी बिहार सरकार, वो अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है कि क्या आपको जगह खाली करवाएगा, भगा देगा वहां से या क्या करेगी, इसके बारे में कुछ भी बात अभी विभाग के द्वारा नहीं निकल करके आ रहा है। हाँ, खाली इतना जानकारी आया हुआ है कि वैसे जमीन का जो है काम चालू हो रहा है, सर्वे का काम। अब बता देते हैं जो पहले का सर्वे का काम चालू हो रहा है और सर्वे जो चल रहा है उसके लिए जो नया अपडेट आ रहा है उस अपडेट में बताया जा रहा है कि आपका किस्तवार का काम जो है, जैसे कि जमीन का घोषणा प्रपत्र जमा करने का लास्ट डेट मार्च है, तो अब किस्तवार का काम जो है अगले महीने बढ़ा दिया गया है। यानी कि अप्रैल महीने से जो है सर्वे किस्तवार का काम जो है चालू होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जिले में करीब 26 लाख खेसरा की संख्या है, लेकिन अब तक मात्र 3.55 लाख रैयतों ने ही घोषणा प्रपत्र जमा किया है। ये मुजफ्फरपुर जिले के बारे में हम बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जो है टोटल खेसरा 26 लाख है, जिसमें अभी तक जो है 3.55 जमा हुआ है। बाकी खेसरा कहां गया है, क्या दिक्कत है भाई? तो दिक्कत यही होगा जमीन का कागजात का। मैं तो हर बार सरकार से अपील इतना ही करता हूं कि रैयतों का कागजात अगर मिल जाए, उनका दाखिल खारिज हो जाए, परिमार्जन में हो जाए सुधार, या किसी का कागजात नहीं है, गुम हो गया है, आग लग गया है, बाढ़ में दह गया है, तो उन्हें वो कागजात मुहैया करवा दिया जाए, जिससे जो है सर्वे उसको करवाने में आसानी होगा। क्योंकि बहुत लोगों को डर बना हुआ है कि मेरे पास कागजात नहीं है तो हम बिना कागजात को जो है सर्वे का काम कैसे करवाएं और कैसे जमीन का घोषणा प्रपत्र जमा करें, जिस कारण से जो है अभी तक घोषणा प्रपत्र जमा करने में
रैयत लोग हिचकिचा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रखंडों जागरूकता अभियान चलाया गया। अब धीरे धीरे रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा करने में तेजी लाई है। इसी माह में किश्तवाड़ का कार्य शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन अब अप्रैल से शुरू होगा। अब सुन लीजिए किस जिले का जो है सर्वे हो रहा है टोपोलैंड का, सुन लीजिए। इसमें बताया जा रहा है पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण के अंतर्गत जितने भी टोपोलैंड होगा इन सभी जमीनों का सर्वे होगा। दूसरा बताया जा रहा है सीतामढ़ी का, सीतामढ़ी में भी होगा टोपोलैंड, तो वहां भी होगा। तीसरा है शिवहर का, चौथा है अररिया, उसके बाद अरवल, अरवल के बाद बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा और सुपौल में टोपोलैंड का सर्वे किया जाएगा। देख लिए हम सारे जिले का नाम दे दिए हैं। ये सभी जिला का नाम आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। ये तो हो गया आपको टोपोलैंड का। और आपका जमीन का सर्वे के लिए स्वघोषणा प्रपत्र नहीं दिए हैं तो कोशिश कीजिए इस महीना में जमा करने के लिए, क्योंकि आज 10 तारीख हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता डेट घट रहा है और आप स्वघोषणा प्रपत्र जमा नहीं कीजिएगा और किश्तवाड़ का काम चालू हो जाएगा तो फिर आपका जमीन का स्वघोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। तो आप चाहते हैं कि आपके जमीन का सर्वे हो सके तो आप अपने जमीन का स्वघोषणा प्रपत्र जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जमा कर दीजिएगा। ये हो गया। और टोपोलैंड वालों के लिए मैंने सभी जिले का नाम भी बता दिया हूं कि आपके जिले में टोपोलैंड का सर्वे चालू हो गया है और ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी रेगुलर आपको मिलती रहे और आपको जमीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और इसका वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।